रविंद्र जी आप कोई सूचना दे रहे थे जी, आप पहले दे दीजिए, फिर मैं अरुण जी और सबसे। संजीव भाई मैं सूचना नहीं दे रहा, मैं इस लद्दाख के आंदोलन के साथ लंबे समय से जुड़ा हूं, इसको बहुत नजदीक से मैंने देखा है, कवर किया है, और जब से रिगजिन भाई हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इन्होंने बहुत सूचनाएं वहां से दी हैं। तो ये जो लद्दाख का आंदोलन है संजीव भाई, आप मुझे लगता है मैं अगर बारी नहीं काट रहा हूँ किसी की तो प्लीज प्लीज कैरी ऑन आप करिए प्लीज। अरुण जी और राकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, दोनों से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के मैं माफी चाहते हुए नहीं बताओ। ये कहना चाहता हूं सर कि ये जो आंदोलन है ये एक बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है हिंदुस्तान में जमहूरियत कैसे चल रही है। ये लद्दाख के लोग जो हैं संजीव भाई, इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आंदोलन की शुरुआत करी। लंबे समय तक सोनम वांगचुक और इनके साथियों ने भूख हड़ताल, ये लद्दाख के सीन है, लद्दाख के सीन है, देखिए लद्दाख के आप करिए, ये लद्दाख के इन्होंने लंबा अनशन किया, और सुनिए क्यों छोड़ दिया अनशन को 2024 में, क्योंकि इनको कहना था कि हमारे अनशन से किसी राजनीतिक दल को लाभ नहीं होना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों को अपने विवेक से फैसला करना चाहिए कि किसको वोट डालना है। इसलिए इन्होंने बिल्कुल पीक पे आके उस अनशन को तो भी छोड़ दिया, क्योंकि जमहूरी निजाम में इनका भरोसा है और ये लोग चाहते थे कि लोग अपने विवेक से फैसला करें किसको वोट डालना है। एक बात। उसके बाद बातचीत शुरू करने के लिए लेह से लेकर यहां दिल्ली तक इनको पैदल यात्रा करनी पड़ी, किस लिए? मांगे मनवाने के लिए नहीं, हमारे साथ बातचीत शुरू करो। केवल बातचीत शुरू करने के लिए संजीव भाई इन्होंने लंबी 1000-1200 किलोमीटर की यात्रा करी, यहां दिल्ली तक ये लोग आए और दिल्ली में इनको डिटेन कर लिया और बातचीत नहीं करी, इनको लद्दाख भवन में रोक लिया गया, वहां पे फिर भूख हड़ताल करनी पड़ी, दोबारा अनशन करना पड़ा। किस लिए? ताकि बातचीत शुरू कर दो हमारे साथ। बातचीत शुरू करने के लिए अनशन किया, बातचीत शुरू करने का समय दिया गया, बातचीत नहीं हुई, समय दिया गया, लेकिन चलो जनवरी के महीने में बातचीत हुई। यह घटना बता रहा हूं अक्टूबर 2024 की भाई साहब। पहला अनशन किया इन्होंने अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान, दूसरा पदयात्रा करी 2 अक्टूबर 2024 को ये लोग दिल्ली में पहुंचे थे गांधी जी के जन्मदिन के दिन। उसके बाद लद्दाख में भवन में इन्होंने एजिटेशन किया, फिर से हड़ताल करी, फिर से इनको अनशन करना पड़ा, तब जाके गृह मंत्रालय ने कहा कि हम लोग बातचीत करेंगे। जनवरी के महीने में पहला राउंड बातचीत का हुआ, उसके बाद मई के महीने में दूसरा राउंड बातचीत का हुआ, और आज तक भाई साहब, आज फिर एजिटेशन किस लिए हो रहा है? अरे बातचीत तो रिज्यूम करो इस बात को लेकर। तीसरी बार ये लोग अनशन पर बैठे हैं। ये बात, इस बीच में 7, 8 और 9 तारीख को करगिल में इन्होंने अनशन किया था, वहां भी बैठे थे इसी बात को लेकर कि बातचीत रिज्यूम की जाए। अब समय देखिए, 14 दिन से या 15 दिन हो गए आज इनको भूख हड़ताल पर। सरकार ने समय दिया कब का? 6 अक्टूबर का बातचीत का। भैया लद्दाख के सीन है, देखिए लद्दाख पूरा का पूरा लेह लद्दाख। 6 अक्टूबर का समय दिया बातचीत का उन लोगों को जो 15 दिन से पहले ही हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर, अनशन पर हैं। अब 15 दिन और इंतजार करेंगे वो लोग। कितनी हैरानी की बात है, सरकार की तरफ से इतना ज्यादा हम लोगों ने, भाई सरकार बातचीत करे, कोई बात माने ना माने। और एक और बात संजीव भाई, लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो सीधी मांगे हैं। उन मांगों में से बातचीत के क्रम में एक मांग भी नहीं मानी गई आज तक। 4 मांगे लेके गए हैं, चारों की चारों मांगे नहीं मानी गई हैं। एक बात हमने अभी दिखाया, आपने भी किसी किसी नेशनल न्यूज़पेपर से उठाया होगा, इनकी 4 डिमांडें हैं। ये 4 डिमांड ये अब सुनो भाई साहब, मैं इस बात पे तो हैरान हूं, ये चौथी डिमांड इनकी है ही नहीं। ये चौथी डिमांड नहीं है। इनका कहना है कि हमारे लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। यहां के मीडिया को, नेशनल मीडिया को पता ही नहीं डिमांड क्या है भाई साहब। ये तो आपने मुझे लगता है किसी न्यूज़पेपर से देखा होगा। दैनिक भास्कर से उठाया, दैनिक भास्कर। मैं समझ गया इसकी लिखाई देख के। तो अब ये बताइए, ये हालत है कि हमारे देश के एक इलाके में लोग आंदोलन कर रहे हैं, 2 बरस से लगातार दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के बाकी हिस्से के लोगों को पता ही नहीं है कि उनके भैया मांगे क्या है। आप बताइए ये क्या तरीका है जी इस देश में। एनीवेज, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ संजीव भाई, बीजेपी को मिले कितने वोट? 20% वोट, 20% वोट। आज इस एजिटेशन में जो घटना हुई है, आज जो किया गया है, ये जो लोग हैं लद्दाख के लोग, आज क्योंकि बंद बुलाया गया था, पूरा इलाका जो लेह का था वो बंद था, सारा बंद था, और इस वजह से वहां पर, जहां पर जो अनशन स्थल है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अनशन स्थल जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, वहां पे एक सामान्य सा अनशन स्थल है, लेकिन उसके चारों तरफ लोग घिर गए, बहुत बड़ी भीड़ हो गई। बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने पत्थरबाजी करी, उन्होंने इस तरह की घटनाएं करी। इस बात की जानकारी वहां के जो लोग हैं और सोनम वांगचुक ने अपनी बातों में कही है, ये जानकारी हमको मिली है।
सरकार किसी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए भी, अगर बातचीत करने के लिए भी किन्हीं इलाके के लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ेगा, तो आप बताइए संजीव भाई, लोग क्या करेंगे? ये हम लोग हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, आज जो हिंसा हुई है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और साथ ही साथ मैं तो अपील करूंगा इस बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से लद्दाख के उन लोगों को जो इतने दिन तक लगातार शांति प्रिय अनशन कर रहे थे कि भैया लड़ाई झगड़े से, हिंसा से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता निकलेगा पीसफुल प्रोटेस्ट से, और जो सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही रास्ता है जो कि आपके तमाम मुद्दों को सुलझाएगा। एक बात। दूसरी बात, आज 6 बरस हो गए संजीव भाई इस इलाके को यूनियन टेरिटरी बने। पहले इस इलाके से 4 विधानसभा सदस्य बनते थे, जब से यूनियन टेरिटरी बना है जमहूरियत के नाम पे केवल 1 लोकसभा सदस्य है भाई साहब इनके पास। इनको अपनी आवाज उठाने के लिए कोई जगह नहीं है, विधानसभा का सदस्य खत्म हो गया क्योंकि विधानसभा इनकी है नहीं। इनकी मांग यही है कि हमारी जमहूरी आवाज को उठाने का कोई प्लेटफॉर्म तो दे दो हमको, हम आवाज कैसे उठाएंगे? वो आवाज इनको नहीं मिल रही है, उसका ये लोग कह रहे हैं कि हमारी आवाज उठाने का रास्ता हम लोगों को दिया जाए। एक बात। फिर कह रहे हैं कि नौकरियों में हम लोगों की बहाली, 2019 से आज 2025 में आ गए संजीव भाई, 6 बरस हो गए, यहां के बच्चों को एक नौकरी नहीं मिली, गजेटेड ऑफिसर कोई नौकरी नहीं मिली। अब जाके पिछले महीने 2 महीने पहले यूपीएससी के साथ कनेक्ट किया है कि यूपीएससी जो है वो भर्ती करेगी। 6 बरस का समय, जो बच्चे की उम्र 20 साल थी वो तो क्रॉस ही कर जाएगा, 26 साल क्रॉस कर जाएगा, जिसकी उम्र 30 साल थी वो 36-37 साल का हो जाएगा। नौकरी कैसे मिलेगी? तो हर मुद्दे पर इन लोगों को लड़ाई करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसी की वजह से आज ये दिन देखने को मिला है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, हिंसा किसी बात का रास्ता नहीं है, ना तो हम ना 4PM चैनल हिंसा के रास्ते का समर्थन करता है। हम लोग भी कहते हैं अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, और उसी तरीके से सरकार ने बार बार आपसे बात की है। 6 अक्टूबर का वक्त दिया गया था, इनकी डिमांड थी उसको प्रीपोन किया जाए, अभी तक सरकार ने प्रीपोन नहीं किया है। 6 अक्टूबर की तारीख भी सरकार ने इन लोगों से बिना बातचीत करे निर्धारित की थी, यूनिलैटरली डिसाइड करके इन लोगों को जानकारी दी थी, और इसी बात का इनका कहना है कि 15 दिन से हड़ताल पर हैं, बाकी के 15 दिन हम लोग कैसे निकालेंगे? आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से प्रीपोन कर दो, 2-3 दिन में हमको बुला लो, हम लोग आने के लिए तैयार हैं बातचीत के। कांग्रेस की बात तो आपने बताई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक महत्वपूर्ण बैठक थी, और इलेक्शन के आसपास ही वो भी घूमती रही। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने भी कई बातें जो आनंद वाली थी वो स्वीकार कर ली है, घुटने टेक दिए हैं, और ये लगभग ये प्रूव हो गया कि जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे वो सारे सत्य थे, सही थे। तो यू टर्न लेने में तो माहिर है इलेक्शन कमीशन, वो काम उन्होंने कर दिया। लेकिन गंभीर जो चिंता का विषय संजीव भाई, अगर आपसे 2 मिनट की इजाजत लेके मैं लद्दाख की बात करते हैं। देखिए, जो लद्दाख को सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है, लद्दाख शांति प्रिय, बहुत ज्यादा शांति प्रिय इलाका है। वहां पर आपको दूर दूर तक हिंसा की खबरें सुनने को ही नहीं मिलती हैं। वो लोगों का जो नेचर है वो अलग तरह का है, वो बिना वर्दी के सिपाही हैं, सही वर्दी के सिपाही हैं वो लोग मतलब एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है चीन, और बीच में है लद्दाख की ये जन्नत सी जमीन। एब्सोल्यूट। एक तरफ वो लोग पाकिस्तान, करगिल में लड़ाई हुई, तो जब करगिल का युद्ध हुआ तो बगैर वर्दी के भारतीय सेना को जो ग्राउंड सपोर्ट किया था वो करगिल के लोगों ने किया, क्योंकि हिंदुस्तान के जो लोग थे, करगिल में रहने वाले लोग थे, वो उन पहाड़ियों को बहुत अच्छे से पहचानते थे, जानते थे। उन्होंने अपने कंधों पर ढो ढो के सामान को ऊपर पहुंचाया जो फौज की रिक्वायरमेंट थी। वही चीन के हिसाब से देखोगे तो लेह का जो इलाका है वो चीन से सटा है, और वहां पर सबसे पहले हम लोगों को जानकारी, हम लोगों का जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोल सकते हैं हम लोग, बिना वर्दी के, वो लोग लेह के लोग हैं। लेह के लोगों से हमको इंफॉर्मेशन कितनी सारी मिलती है, और उन लोगों के खिलाफ अगर उनके वहां उस इलाके में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये बौद्ध को, लेह का इलाका बौद्ध को मानने वाला है ज्यादातर, मेजोरिटी। करगिल में मुस्लिम इलाके में ज्यादा लोग हैं, लेकिन कभी आपने वेमनेस्टी की खबर सुनी हो तो आज तक कोई खबरें नहीं आती। इतना ज्यादा भाईचारे, कल्चरल। और एक बात, दूसरी बात, लेह से करगिल अगर आप संजीव भाई जाएंगे तो 7 घंटे कम से कम लगेंगे आपको बाय रोड। मतलब लोकसभा का जो सदस्य लेह में अगर करगिल का बन गया है, करगिल में घर है, तो उसको ले आने के लिए विशेष तौर पर जाना पड़ेगा। हमारी तरह नहीं कि रास्ता खुल गया है, अब तो फिर भी अच्छा रास्ता बन गया है नुब्रा वैली से खरदुंगला होते हुए। पहले तो बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत। तो भी 6-7 घंटे लग रहे हैं सर, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। हमारी तरह नहीं है सर कि एक सेकंड आप आधे घंटे में उत्तरी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली पहुंच गए, वैसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है, और बहुत ज्यादा दुर्गम भौगोलिक इलाका है। उस इलाके को हमको समझने की जरूरत है कि कितना मुश्किल, कठिन वहां पर रहना है।
और बर्फ का सब जानते हैं कि कितना नेगेटिव टेम्परेचर है। करगिल वाला व्यक्ति अगर लेह में कोई काम करने के लिए आता है तो उसको भी अपने आप को पहले एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, वहां पर उसको ऑक्सीजन के साथ अपने को ढालना पड़ता है, तब जाकर वहां वो अपना काम कर सकता है रोजमर्रा का। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में हमारे लोग वहां पर रहते हैं, इतने सालों से रहते हैं, उनके साथ इस तरह का सरकार का व्यवहार एक बात। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने थोड़ी कोई डिमांड करी थी, ये सारी तो वादे किए गए थे उनके साथ, ये सारे उनको प्रॉमिस किए गए थे कि भैया हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने वोट डाल दिया, उन्होंने वोट डाल दिया तो वो कह रहे हैं भैया वादे पूरे कर दो। अब क्यों मामला संजीव भाई ये उठा है? क्योंकि वहां पर लेह हिल काउंसिल का चुनाव है अगले महीने, अक्टूबर के महीने में हिल काउंसिल का इलेक्शन है। हिल काउंसिल जो है उसके पास कई सारे अख्तियारात हैं, तो हिल काउंसिल का जो चुनाव है उसमें बीजेपी की स्थिति खराब है। और अगर ये एजिटेशन चलता रहता तो बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती, क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार ये बात कह रहे हैं कि आपने इस हिल काउंसिल के चुनाव में 5 साल पहले जो वादे किए थे उनको पूरा करो, वादे पूरे नहीं करोगे तो आपको चुनाव में नुकसान होगा। और अपने नुकसान को बचाने के लिए ये जो एजिटेशन है, किसी तरीके से बीजेपी चाहती थी कि एजिटेशन खत्म हो जाए, और लेकिन इसका इस तरह से खत्म होना, कोई मांगे इनको ना मानना, ये बीजेपी के लिए, ये जो है लद्दाख के लोगों के लिए ये बहुत एक बड़ा सेटबैक है, बहुत हर्ट करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि वो लोग सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि लद्दाख जैसे शांतिप्रिय इलाके में इस तरह की घटना हो जाएगी। और 4-4 लोग, जो कई अखबारों ने रिपोर्ट किया है, 4-4 लोगों के मारे जाने की सूचना, एक बात। दूसरा, अब सवाल ये उठते हैं कि जब इसकी कोई जांच होगी तो हम लोगों को ये भी जानकारी मिलनी चाहिए कि कितनी बार उनको वार्न किया गया, कितनी बार टीयर गैस के गोले छोड़े गए, कितनी बार रबर बुलेट्स चलाई गई थी। ये तमाम जानकारियां उम्मीद है हम लोगों को मिलेंगी। लेकिन ये एक बहुत ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट है संजीव भाई, लद्दाख जैसे शांतिप्रिय क्षेत्र में इस तरह की घटना का होना। और वो भी क्या, वो लोग क्या मांग रहे हैं कि हमारे को जो हमारी डिमांड थी उन डिमांड को पूरी कर दो। 6-6, 7-7 साल से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमारा जो से था। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता, ताकत उसके पास है, उसमें कौन है? एलजी तो लद्दाख के लोग हो नहीं सकते। फिर अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, वो लोग तो लद्दाख के हो नहीं सकते, वो आईपीएस आईएएस बाहर के लोग हैं। मतलब उनका लोकल गवर्नेंस के नाम पर उन लोगों का से लगभग खत्म हो गया, बहुत कम ताकत बच गई थी। उसी ताकत को वो कह रहे थे कि भाई हमको वापस दे दो, जो आप लोगों ने हम लोगों को वादा किया था वो वादा पूरा कर दो। इससे ज्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं थी। इतनी बार मीटिंग हो गई, एक संजीव भाई आप हैरान होंगे, इतनी बार की बैठकों में भी इन मुद्दों पर आज तक चर्चा ही नहीं हुई है। यही दुर्भाग्य, चर्चा ही नहीं हुई है। फैसला तो छोड़िए, वो कह रहे हैं कि ये मुद्दे आज तक एजेंडे में नहीं आए हैं, और तब इन पे चर्चा होगी, कब उनका फैसला किया जाएगा। इतनी ज्यादा जो है ना वहां पर सिचुएशन है। और आज का जो घटनाक्रम हुआ है, आखिरी बार मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं और हिंसा की निंदा घोर निंदा करते हैं जो हुआ है, और जिसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। और इस तरह की अगर किसी आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा, वही लद्दाख की पहचान है। और उन्हीं की अभी तक जो बातचीत सरकार ने हुई है वो शांतिपूर्वक आंदोलनों से ही हुई है। और हम लोगों को हमेशा, जब भी इस देश में कोई आंदोलन करेगा तो उसको किसान आंदोलन से सबक लेने की जरूरत है।